अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम सुजैता ताहिर और बेसिकली मैं काम ये करती हूँ कि मैं बच्चों के ड्रेसेस डिज़ाइन करती हूँ और कस्टमर्स के ऑर्डर्स आते हैं और वो पिक्चर्स जो सेंड करते हैं तो मैं बिल्कुल वैसे ही ड्रेसेस डिज़ाइन करके और लोगों को डिलीवर करती हूँ। ये मेरा शौक़ है, मैंने शौकिया ये काम स्टार्ट किया था। फिर मुझे आइडिया आया कि चलो इस काम को हम यूट्यूब पर भी करते हैं। तो काफ़ी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको मेरी वजह से मोटिवेशन मिली और उन्होंने भी ये काम स्टार्ट किया। मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत मैसेजेस आए जब मैंने नया चैनल बनाया था, फ़र्स्ट वाला चैनल। तो मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे और उनको भी मैं गाइड करती थी कि कैसे आप काम स्टार्ट करें, अपना कहाँ से करें। सो काफ़ी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको मेरी वजह से मोटिवेशन मिली, उन्होंने भी काम स्टार्ट किया। फिर चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि मेरा चैनल जो है बिल्कुल डेड हो चुका है, फ्रीज़ हो चुका है। उस चैनल पर ना व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं थे आ रहे। मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप अपने चैनल की प्रमोशन करें। तो मैंने पूछा कि प्रमोशन कैसे होगी, तो उन्होंने कहा आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं किसी बड़े यूट्यूबर को सेंड करें और वो जब रिव्यू देंगे और वो अपने चैनल पर रिव्यू देंगे आपकी भेजी हुई चीज़ों का, तो उस रिव्यू से जो हैं उनके फॉलोवर्स भी, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो आपके चैनल पर आएंगे, वीडियोस वॉच करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो वो आपसे ऑर्डर भी करेंगे। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा और इस चीज़ पर मैंने सोचा कि प्रमोशन करवानी चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं किसी और बड़े यूट्यूबर को अपनी चीज़ें दूँ और अपने प्रोडक्ट्स सेंड करूँ, फिर वो रिव्यू देगा तो ये सब होगा। मुझे ऐसे कुछ मुनासिब नहीं लगा। बड़े यूट्यूबर हैं, ऑब्वियसली वो कमाते भी हैं और उनको क्या ज़रूरत है मेरे प्रोडक्ट्स की। तो मैंने सोचा जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उनको सपोर्ट करूं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए कुछ करूं। ये सोचकर, ये बात अपने जहन में रखकर मैंने ये काम किया कि मैंने एक शॉर्ट रेडी किया और एक शर्ट और शॉर्ट मैंने रेडी किया। सूट था जो मैंने ऐसे ही टारगेट गिफ्ट रखा। मैंने सोचा इससे मेरे सब्सक्राइबर की भी सपोर्ट होगी और मुझे देखने वाले और सुनने वाले और लाइक करने वाले के लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में, अगर ये टारगेट किसी ने कंप्लीट कर लिया ना तो इसके बाद इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस आएंगे। और मैं वाकई करती ये काम। अगर ये टारगेट किसी ने कंप्लीट कर लिया और कोई इसका विनर बन जाता है तो इसके बाद जो है ना ड्रेसेस और भी प्यारे आएंगे। ये सोचकर मैंने अपने व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए टारगेट गिफ्ट रखा और ये भी मैंने कहा था कि नेक्स्ट ड्रेसेस और भी प्यारे आएंगे। ये तो बस टेस्ट था मेरा, मैंने फ़र्स्ट ड्रेस रखा, वो मैंने शॉर्ट रखा ऐसे ही रैंडम। वो कोई इतना अच्छा ड्रेस नहीं था, लेकिन हाँ मेहनत तो मैंने उस पर भी की थी ना। मैंने सूट रेडी किया था, फैब्रिक मेरा था, स्टिचिंग मेरी थी, सारी चीज़ें मेरी थी। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि इस पर ओवरलॉक हुआ होगा, बटन्स वगैरह हर चीज़ लगी हुई होगी, रेडी टू वेयर होगा। आप जो विनर बन जाए, ड्रेस जीत जाए तो वो मुझसे लेकर इजीली अपनी बच्चियों को पहना सकता है, या तो फिर वो सेल भी कर सकता है। बच्ची नहीं है आपके पास, छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आप सेल भी कर सकते हैं। गर्ल्स का वो ड्रेस था, यही ड्रेस जो मैं अभी आपको वीडियो शो करवा रही हूँ, यही ड्रेस है। ये वीडियो मैंने अपने पहले चैनल पर लगाया था। तो मैंने सोचा जब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो चैनल के प्रमोशन करवाने से अच्छा है सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करूं, जो मुझे देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको सपोर्ट करूं। टारगेट मैंने ये रखा था, जब 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो पहला कमेंट आएगा, जिस कमेंट में लिखा हुआ होगा डन का जो पहला कमेंट आएगा ना, तो ये ड्रेस मैं उसको गिफ्ट कर दूँगी। मैंने यही कहा था उस वीडियो में भी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, मैंने तो अच्छा ही चाहा था और अजीब अजीब से कमेंट आने लगे। टारगेट को किसी ने अच्छे से सुना नहीं, वीडियो को किसी ने अच्छे से वॉच नहीं किया। इसमें मेरी क्या गलती है? जब आपने गौर से नहीं देखा, वीडियो को गौर से नहीं सुना, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं हुई ना। मैंने तो उसमें पूरा मेथड बताया हुआ है कि आप कैसे विनर बन सकते हैं। मैंने तो अपने सब्सक्राइबर्स का, अपने व्यूवर्स का अच्छा सोचा था। अच्छा सोच कर मैंने वो ड्रेस जो है रखा था। मेहनत मैंने उस पर भी की थी, सारी चीज़ें मेरी अपनी थी। बस वो मैंने टारगेट गिफ्ट रखा था और किसी को वो विनर बनना था उस ड्रेस का। लोगों ने सुना नहीं सही से, और जो पहला व्यूवर्स आया उसने कहा कि ये ड्रेस मुझे चाहिए, ये ड्रेस बहुत अच्छा है आप ही, ये ड्रेस आप मुझे गिफ्ट दे दें, ये आप मुझे गिफ्ट कर दें, मुझे पसंद आया, मुझे चाहिए इसे। तो मैंने रिप्लाई दिया, मैंने कहा भाई आपने वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किया,
मेरी प्यारी बहन, आप सही से वीडियो को वॉच करें, उसमें टारगेट मैंने जो बताया हो उस टारगेट को कंप्लीट करें और ड्रेस की विनर बन जाएं। तो पता नहीं अजीब अजीब से मैसेज आने लगे। अभी उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं ना, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी, शो करवा दूँगी, आप खुद देख लीजिएगा। वो क्या कहने लगी कि आपकी नेचर बहुत कड़वी है और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूँगी, आपके वीडियोस देखना छोड़ दूँगी। और सबसे पहले वीडियो मैंने देखा, लाइक किया, तो भाई एक सब्सक्राइबर जाने से क्या होता है। मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम 1400 सब्सक्राइबर थे। तो एक अगर सब्सक्राइबर मेरा छोड़ देता है, लीव कर लेता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे जो रियल सब्सक्राइबर हैं, उनकी वैल्यू मेरे लिए बहुत है, ठीक है। उनकी वैल्यू मेरे सामने बहुत ज़्यादा है। जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, मेरी फैमिली की तरह हैं, क्योंकि मैं उनको कुछ सिखाती हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं अपना काम कर रही होती हूँ, वही सारी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, ये आप देख लेना, कोई अगर चीज़ कोई बना रहा है, सेल कर रहा है, तो वो कभी नहीं बताता कि मैं कहाँ से लेता हूँ। जो फैब्रिक सेल करते हैं वो कभी नहीं बताते कि हम होलसेल रेट में फैब्रिक्स कहाँ से लेते हैं और कैसे सेल करते हैं। चलो, सेल करने का मेथड तो वो आपको बता देंगे, लेकिन होलसेल जहाँ से लेते हैं मार्केट का आपको कभी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे हमारा लॉस होगा और ऐसे हमारा नुकसान होगा। जैसे हम होलसेल में ले रहे हैं, अगला बंदा भी ले सकता है, तो हमारे कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, कभी नहीं बताते। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो यहाँ पर बैठ के कपड़े सेल कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो फैक्ट्री है उसके बारे में कभी नहीं बताते। ये कभी नहीं बताते कि हम कहाँ से बाय करते हैं। और मैं हर चीज़ आपको बता रही होती हूँ कि फैब्रिक कहाँ से बाय करें, लेसेस कहाँ से बाय करें, कितने रेट में क्या चीज़ मिलती है और कैसे आप ऑर्डर्स लें और कैसे आप चीज़ों को तैयार करें। मैंने कैसे किया। ज़ाहिर है हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी कुछ गलतियाँ होती हैं, और उन गलतियों को मैनेज कैसे करें, सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में बता रही होती हूँ। हालांकि इसे कोई नहीं करता, कोई भी यूट्यूबर जाके देख लें, अगर वो कोई काम करता है अपना मेरी तरह छोटा सा बिज़नेस से करता हो, लेकिन वो कभी नहीं सारी चीज़ें शेयर करता। मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, हर चीज़, ताकि देखने वालों का भी कुछ अच्छा हो और वो भी कुछ कर सकें। मेरी काफ़ी बहनें हैं जो मेरी तरह घर में बैठकर काम करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। हर किसी औरत की ख्वाहिश होती है मेरे ख़्याल से मेरी तरह कुछ करे। कुछ लेज़ी गर्ल्स होती हैं जो नहीं चाहती, लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है कि हर किसी की सोच यही होती है कि हम कुछ कर सकें और हम कुछ करें। फ्री बैठने से बेहतर है कि बंदा कुछ कर ले। इंशाल्लाह इस चैनल पर भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं आपको दूंगी। सो आज मुझे ये बात आपसे शेयर करनी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को एज अ टीचर देखते हैं या एज आप कुछ उससे सीखते हैं, तो इतनी छोटी सी बात पे आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगला बंदा बोल क्या रहा है, आप उसकी बात तो सुने, आप गौर से देखें तो सही कि अगले बंदे ने क्या टारगेट रखा है, उन चीज़ों को आप देखें, उसके बाद आप जो है कुछ बोलें, उसके बाद आप कुछ करें ना। ऐसे तो नहीं होता। मेरे लिए एक सब्सक्राइबर मेरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी फैमिली की तरह है बिल्कुल। जैसे कि मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, वैसे ही मैं अपने सब्सक्राइबर को समझती हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे फैमिली की तरह है। लेकिन अगर ऐसे सब्सक्राइबर हों तो बंदे को शर्म ही आती है कि यार कैसे सब्सक्राइबर जमा किए हैं मैंने इतनी मेहनत की, इतने महीने मेहनत किया, 5 से 6 महीने मैंने वहाँ पर मेहनत की उस चैनल पर, और मैंने 1400 सब्सक्राइबर्स गेन किए। तो उस बंदी ने बोला कि आपके तो 500 सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, तो 500 लाइक कहाँ से आएंगे। पता नहीं क्या क्या उसने बोल दिया। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पर, उनकी बातें भी मैं आपको बता दूँगी। लेकिन इन बातों ने बहुत हर्ट किया और फिर मैंने बहुत पछताया। फिर मैं बहुत अफ़सोस हुआ। मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद। मैंने भलाई का तो सही कहते हैं ना, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मैंने तो भलाई सोचा था और उसके बदले में मुझे मिला क्या बहुत सारी बातें। अभी आप उस चैनल को जाके विज़िट करें और उस वीडियो को जाके देखें। उसका टारगेट मैंने रखा था 500 लाइक्स। यकीन करें वहाँ पे उतने लाइक्स नहीं है जितने कमेंट हैं वहाँ पर। लाइक्स वहाँ पर 4 या 5 ही होंगे उस वीडियो पर, लेकिन वहाँ पर जो कमेंट्स होंगे ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और बातें भी जो है ना, हर कमेंट में अलग ही बात आपको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। अगर आप वहाँ पर देखना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल का नाम है ज़ोज़ैदा ताहिर, और उस पर ना मैंने थंबनेल पर ही लगाया हुआ है कि
ये टारगेट गिफ्ट है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरी लास्ट वीडियो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की। हाँ, शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ बिकॉज़ मेरा चैनल मोनेटाइज है और मैंने बहुत मेहनत करके उस चैनल को मोनेटाइज किया था, लेकिन कुछ गलतियाँ थी मेरी शायद, जिसकी वजह से उस पर बुरा असर हुआ होगा। गलतियाँ मेरी, अच्छा मुझे इस पर भी कमेंट आया था कि आपका चैनल फ्रीज़ हो गया, किससे पता लगा? आपको मेरे व्यूज़ ही नहीं थे आ रहे, और व्यूज़ नहीं थे आ रहे तो पहले तो बहुत अच्छे आते थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके ना कुछ वीडियोस डिलीट कर दिए, 4 से 5 वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए। तो उसके बाद ना वीडियोस बिल्कुल ना व्यूज़ डाउन हो गए। उसके बाद भी मैंने उस पर 2-2.5 महीने मेहनत की। चैनल अल्हम्दुलिल्लाह से मोनेटाइज हो गया, लेकिन व्यूज़ नहीं थे आ रहे, तो क्या करना था मैंने? अभी मैं सिर्फ शॉर्ट ही वहाँ पर अपलोड करती हूँ, लॉन्ग वीडियो कोई नहीं अपलोड करती। हाँ, लॉन्ग वीडियो मैंने वो ही लास्ट अपलोड की थी, जिसमें मैंने ये ड्रेस जो है ना टारगेट पे रखा था। अब जो है ना मेरा दिल करता है मैं उसके लाइक्स को हाइड कर दूँ और ये गिफ्ट ना मैं यहाँ पर रखूँ। तो आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर टारगेट गिफ्ट रखूँ तो आपने मुझे बताना है। अगर हाँ आप चाहते हैं कि इस चैनल पर मैं टारगेट गिफ्ट रखूँ तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, तो मैं पूरी वीडियो जो है इस पर अपलोड करूँगी और वहाँ से मैं लाइक्स को हाइड कर दूँगी कि भाई मेरे सब्सक्राइबर ही जैसे जब एक ड्रेस पर मुझसे चिढ़ जाते हैं तो क्या फ़ायदा हुआ अच्छा सोचने का? मैंने तो अच्छा ही सोचा था। सो बस भाई कहते हैं कि भलाई का ज़माना नहीं रहा, सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने तो अच्छा चाहा था, मैंने सोचा भाई कोई बड़ा यूट्यूबर है उसको मैं दे दूँ, उसको क्या ज़रूरत है। जब मेरे सब्सक्राइबर मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे बैठ के वीडियोस मेरे देखते हैं, लाइक्स करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो बड़े यूट्यूबर्स को देने से क्या फ़ायदा हुआ? मैं तो उनको ही मुझे देना चाहिए ना। इंसाफ़ की बात तो यही है, इंसाफ़ का तकाज़ा तो यही है कि जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ही आपको चाहिए कि आप भी उनको ही सपोर्ट करो। जो आपके लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप उनके लिए कुछ करो। जो मुझे जानते तक नहीं और मैं उनके लिए अपने प्रोडक्ट सेल करूँ, स्टिचिंग भी मैं करूँ और फैब्रिक वगैरह सारी चीज़ें मेरी हो, स्टिचिंग मैं करूँ, अपना टाइम भी ज़ाया करूँ और अपने पैसे भी ज़ाया करूँ, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? चंद व्यूज़ पड़ेंगे ना। तो मैंने सोचा नहीं, ये नहीं करना चाहिए, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स की सपोर्ट करनी चाहिए जैसे वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सोचकर मैंने ये कदम उठाया, लेकिन मुझे बहुत पछताना पड़ा, बहुत अफ़सोस हुआ। एक सिस्टर है मेरी, मैंने उनको हर रिप्लाई अच्छे से दिया है, प्यारी बहन का, डियर सिस्टर का है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी नेचर बहुत कड़वी है। हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, मेरी नेचर बिल्कुल भी कड़वी नहीं है और ना ही मेरी कोई बात ऐसी थी। हाँ, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट रखा था क्योंकि लोग देख कर ना थक जाते हैं, तो वीडियोस को मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूँ और मैं मेथड तो पूरा बताती हूँ। ऐसा नहीं करती कि कोई चीज़ मैं मिस कर दूँ, बताऊँ ना, हाइड रखूँ। जो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, जो मुझे मुनासिब लगता है, मैं उतना बता देती हूँ और वीडियोस को मैं थोड़ा फास्ट रखती हूँ ताकि ना अगले बंदे का टाइम वेस्ट ना हो। इस वजह से मैं वीडियोस को थोड़ा सा फास्ट रखती हूँ, ठीक है। तो पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगा कि मेरी नेचर कड़वी है। चलें खैर, साइड करें इन सारी बातों को। अभी मैं उनके स्क्रीनशॉट आपको दिखाती हूँ और बातें करते करते आपसे ये शॉर्ट का वीडियो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और शॉर्ट जाकर बनने वाला है। तो अभी मैं आपको शर्ट भी इसकी शो करवाती हूँ। कटिंग स्टिचिंग का फुल वीडियो मैंने नहीं था इसका शेयर करना, बस आपसे ये बातें शेयर करनी थी बिकॉज़ हम भी अभी फैमिली की तरह, आप सारे सब्सक्राइबर मेरी फैमिली की तरह हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डे टू डे जो है फैमिली में ग्रोथ हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है सक्सेस की तरफ जा रहा है। सो मुझे लगा कि मेरी प्यारी बहनों के साथ मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये बात शेयर की। सो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं था करना चाहिए। अगर सीरियसली इस ड्रेस में कोई विनर बन जाता ना तो मैं अच्छे ड्रेस रखती और मुझे ना गरारे, शरारे, लहंगे, फ्लेपर, प्लाज़ो ये बड़े ना अच्छे लगते हैं बच्चियों पर और मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं कपड़े में बहुत अच्छे बनाती हूँ। तो मैंने सोचा था अच्छा मुझे क्रोचेट के ड्रेसेस भी बनाने आते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह विंटर सीज़न में उसके ना ऑर्डर्स आते हैं, तो इंशाल्लाह विंटर में वो भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। क्रोचेट के ड्रेसेस बनाना या
शूज़ बनाना, जिस चीज़ का भी ऑर्डर आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें। सो मुझे ड्रेसेस बनाने बहुत अच्छे आते हैं, तो मैंने अपना ड्रेस इसे ही लगा लिया। अगर इसका कोई विनर बन जाता तो उसके बाद ना मैं और भी अच्छे ड्रेसेस जो है अपलोड करती, ऐसे ही अपने चैनल पर लगाती। विनर बनने के बाद कोई भी उसको जीत जाता तो ऐसे टारगेट गिफ्ट में रखती। लेकिन इस पहली ही ड्रेस ने मुझे इतना डीमोटिवेट कर दिया कि मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत फ़ैसला ले लिया है। अब आपने बताना है गलत लिया या सही लिया। हुआ तो बहुत अफ़सोस, मुझे कमेंट्स पढ़ने के बाद ना बहुत अफ़सोस हुआ और मुझे लगा कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया उस वीडियो में, या शायद मैंने उनका कमेंट का रिप्लाई अच्छे से नहीं दिया। शायद हो सकता है कोई बात उनको कड़वी लगी हो मेरी, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने इसकी कोई बात की या ऐसा कोई रिप्लाई दिया कमेंट का। चलें, वो भी मेरी बहन है, अल्लाह उनको सज़ा दे। और उनके लिए मैं कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्हें मैंने अपनी बहन कहा है, डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन। बिकॉज़ मेरी बहन नहीं है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बहुत सारी बहनें ना यूट्यूब पर हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, वॉच किया है। अब ना मुझे नहीं फ़ील होता कि मैं अकेली हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। इतनी सारी बहनें मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, तो वो भी मेरी एक बहन थी। शायद ज़्यादा जज्बाती हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन बस मेरा दिल चाहा मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूँ, इस वजह से मैंने ये आपके साथ शेयर किया। अच्छा खैर, साइड पे रखे सारी बातों को, अभी ना आपको उस ड्रेस का लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक देखिए आप, और ड्रेस का फाइनल लुक देखिए और उसके बाद बताएं कि ड्रेस कैसा बना है। अच्छा, इसका अगर कोई शायद इसके बाद अगर कोई विनर बन जाए तो शायद इसके बाद फिर से गलती करने का सोच लूँ। अगर अच्छा रिव्यू आया, अच्छा फ़ीडबैक मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि मैंने उसी वीडियो में बोला हुआ है कि इसका अगर कोई विनर बन जाता है तो नेक्स्ट ड्रेसेस और भी प्यारे आएंगे, तो शायद कर दूँ। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत डिमोटिवेट हुई हूँ मैं इस चीज़ से कि बहुत पछताया मैंने, बहुत अफ़सोस हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं इसका कोई विनर बन गया ड्रेस का और मैंने ये ड्रेस उसको गिफ्ट कर दिया, तो पता नहीं उस पर क्या गुजरेगी, वो मेरी बहन क्या सोचती होगी मेरे बारे में, और क्या उसके ज़हन में ख़्यालात आएंगे कि मेरी नेचर कैसी है और मैंने ये क्या किया। पता नहीं क्या सोचेंगी वो। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं उनको दे दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई कोई भी आएगा कमेंट पढ़ेगा और फिर से वो ऐसे कमेंट करना शुरू कर देगा, तो मैं कहाँ तक लोगों को हैंडल करूँगी। मैंने तो टारगेट एक सिंपल ही बताया हुआ है, और वो टारगेट कंप्लीट करने के बाद जिसका ये गिफ्ट होगा उसको ही मिलेगा, जो विनर बनेगा उसको ही मिलेगा। अगर मैं ऐसे ही किसी को दे दूँ एक को, तो ये नेक्स्ट कोई भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा कमेंट करेगा और उल्टी सीधी बातें करेगा, तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने उनको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा अभी नेट पे वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कोई भी देख सकता है, कोई भी कमेंट आकर कर सकता है, किसी को मना तो नहीं कर सकते ना। इस वजह से मैंने उनको रिप्लाई करना छोड़ दिया, और फिर मैंने ये सोचा कि भाई टारगेट है, जो टारगेट को कंप्लीट करेगा उसके लिए ये ड्रेस है। अच्छा जी, तो ये है वो ड्रेस जो मैंने टारगेट गिफ्ट रखा था। ये शॉर्ट है, अभी शर्ट आपको शो करवाती हूँ। ये है शर्ट, ये सूट मैंने रखा था टारगेट गिफ्ट पर, और इसी सूट के ऊपर ना मुझे इतने सारे कमेंट आए थे जो मैंने आपको बताएं। अभी ना लास्ट में, वीडियो की लास्ट में वो सारे स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पर लगा दूँगी और आप खुद पढ़ सकते हैं, उनके कमेंट्स खुद देख सकते हैं। ये गिफ्ट पर रखा था मैंने, ये था सूट टारगेट गिफ्ट वाला। अच्छा, अब मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूँगी कि जिसको चाहिए वो ले ले, ये तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि बड़ा दिल करने का ना नुकसान भी बड़ा उठाना पड़ता है, और मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है। जितना भी मैंने ना अच्छा सोचा उतना ही बुरा हुआ है मेरे साथ, और ये हमेशा का सीन है। सो टारगेट है, टारगेट जब कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट टारगेट के बारे में तब सोचेंगे जब पहला वाला कंप्लीट हो जाए। ये था सारा आज का किस्सा। इस बात पर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत पछताना पड़ा कि शायद मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। सो खैर, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरन।